क्या सीमा हैदर को अब पाकिस्तान वापस जाना होगा? क्या सचिन से अलग हो जाएगी उसकी पबजी वाली प्रेमिका? सीमा सचिन की पांचवी औलाद का अब क्या होगा? पहलगाम की घटना के बाद से हिंदुस्तान के तमाम शहरों से पाकिस्तानी नागरिकों की वापसी हो रही है। इन सब के बीच सीमा सचिन की पबजी वाली लव स्टोरी पर भी अब सस्पेंस बना हुआ है। सीमा सचिन की जिंदगी में तूफान तो बहुत आए, लेकिन जब मार्च महीने में घर में बिटिया का जन्म हुआ तो सीमा सचिन को लगा अब जिंदगी बदल जाएगी। सीमा को इस बच्ची के जन्म के बाद भारत की नागरिकता मिलने की उम्मीदें भी बढ़ गई थी। रबुपुरा में खुशियों का आलम था। बच्ची के जन्म की तमाम रस्में भाई एपी सिंह पूरा कर रहे थे, लेकिन किसी को क्या मालूम था कि इन खुशियों पर पहलगाम वाला ग्रहण लगने वाला है। पहलगाम की घटना के बाद जब सीमा की पाकिस्तानी नागरिकता का सवाल उठा तो उसे वापस पाकिस्तान भेजने की चर्चा जोर पकड़ने लगी। वकील और मुंबले भाई एपी सिंह सामने आए और कहा, सीमा की याचिका राष्ट्रपति के पास लंबित है, इसलिए इस पर विचार होना चाहिए। विगत दिवस बहुत ही दुखद आतंकवादी घटना पहलगाम श्रीनगर में पाकिस्तान के द्वारा साजिश और षड्यंत्र के तहत हमारे निर्दोष निहत्थे जो सैलानी टूरिस्ट गए हुए थे, घूमने गए हुए थे, हनीमून मनाने गए हुए थे, कश्मीर की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने गए थे और वहां पर दुखद घटना हुई, जिस संबंध में सीमा अपनी बेटी और खुद बीमार होने की वजह से अस्पताल में होने के बावजूद बहुत दुखी हुई, बहुत परेशान हुई, क्योंकि सीमा पाकिस्तान से सनातन धर्म ग्रहण करके नेपाल पहुंची थी। नेपाल में सचिन मीना के साथ विवाह करके भारत आई, भारत में भी शादी हुई और शादी के बाद पिछले माह उसने भारत में एक बेटी को जन्म दिया है। और भारत सरकार ने इस संबंध में जो निर्णय लिया है, सार्क वीजा टूर के संबंध में, जो बहुत अच्छा निर्णय है, आतंकवाद खिलाफ निर्णय है, लेकिन सीमा के मामले में सीमा के सारे डॉक्यूमेंट्स माननीय गृह मंत्रालय, भारत सरकार और एटीएस के पास जमा है। माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी का याचिका लंबित है। सीमा हैदर जब से भारत आई हैं, वो भारतीय परंपराओं का पालन कर रही हैं। रबुपुरा में सचिन के साथ वो एक भारतीय नारी की तरह तमाम हिंदू पर्व त्योहारों पर सजती संवरती हैं, भारत के गीत गाती हैं। वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के सीएम योगी से अपील कर रही हैं कि भारत की बहू बन चुकी हैं, मुझे इस तरह धक्का देकर देश निकाला न दे। सूत्रों के मुताबिक सीमा हैदर के खिलाफ चल रही जांच लगभग पूरी हो चुकी है। अब सरकार के सामने 3 बड़े विकल्प हैं जिस पर जल्द फैसला लेना होगा। पहला विकल्प, सीमा हैदर को भारत में रहने की अनुमति दी जाए ताकि संकट टले। दूसरा विकल्प, सीमा हैदर को पाकिस्तान वापस भेजा जाए लेकिन उसकी जान को खतरा है। तीसरा विकल्प, कानूनी कार्रवाई कर कुछ वक्त के लिए जेल में रखा जाए ताकि विवाद ना बढ़े। सीमा हैदर ने खुद भी कोर्ट में हलफनामा दायर कर भारत में रहने की इच्छा जताई है। सीमा हैदर का कहना है कि पाकिस्तान लौटने का मतलब मौत को दावत देना है। यही वजह है कि वकील एपी सिंह बार बार ये कह रहे हैं कि सीमा हैदर का मामला बाकी पाकिस्तानियों से अलग है और सरकार को इस पर विचार करना चाहिए। सारे आदेश जो सीमा माननीय अदालत ने दिए थे जमानत के दौरान, उत्तर प्रदेश की माननीय अदालत के द्वारा जो आदेश सीमा को जमानत के समय दिए गए, उनका पूरी तरह से पालन कर रही है। उसी आदेश के अनुसार अपनी ससुराल में रबुपुरा में रह रही है, कानून में विश्वास रख रही है। पूरी तरह से भारत सरकार, उत्तर प्रदेश की माननीय सरकार और माननीय अदालत का पूरी तरह से अक्षरशः पालन कर रही है और इसी तरह इस विश्वास के साथ कि पूरे आदेशों का भविष्य में भी पालन करती रहेगी। वो स्वयं इस घटना से दुखी है, अपने बच्चों के साथ है, शरण के आधार पर है। यही हालात उसके साथ भी थे और आज भी हो रहे हैं कि सीमा, सचिन मीना और स्वयं मुझे भी पाकिस्तान के लोग यही षड्यंत्रकारी आतंकवाद में विश्वास करने वाले मारने का धमकी, काट डालने की धमकी, टुकड़े कर देने की धमकी, बर्बाद करने की धमकी मुझे और सीमा के परिवार और बच्चों को लगातार दी जा रही है, सोशल मीडिया के द्वारा भी दी जा रही है और इस संबंध में भी आगे कार्रवाई की मांग भी समय समय पर की गई है। लेकिन हम लोग सीमा, सचिन मीना और वो पूरी तरह से भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार
केंद्र सरकार का विश्वास और उनके पूरी तरह से आदेशों का पालन करेंगे। पहलगाम की घटना से पूरी तरह से सभी दुखी है और माननीय अदालत का आदेशों का पूरी तरह से पालन किया जाएगा। शांतिपूर्वक कानून में विश्वास रखते हुए और सीमा सचिन मीना को भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार की सबका साथ सबका विकास सबके न्याय के साथ सीमा शरण के आधार पर आई हुई, क्योंकि सीमा को तो वहां मार डालने, काट डालने की धमकी दी जा रही, इस आधार पर यहाँ सीमा हैदर का पाकिस्तानी पति गुलाम हैदर इसी ताक में है कि कैसे सीमा वापस लौटे और वो अपना बदला पूरा करे। 4 बच्चों के साथ सीमा भारत आई थी। सचिन ने तो इन 4 बच्चों को कबूल कर लिया, लेकिन गुलाम हैदर ना तो सीमा हैदर को खुश रख पाएगा और ना ही 4 बच्चों को अच्छी तालीम दे पाएगा। इधर 5वीं बच्ची की जिंदगी भी संकट में पड़ जाएगी। दुधमुही बच्ची की मां सीमा हैदर को पाकिस्तान भेजा जाएगा या नहीं, वो चंद घंटों में साफ हो जाएगा। सवाल ये है कि क्या राष्ट्रीय सुरक्षा के सवाल पर भावनाओं को दरकिनार किया जाएगा या फिर सरकार कोई बीच का रास्ता निकालेगी। टीम बदलाव।